अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? क्यों, रेडी होकर कहीं जाना है क्या? तुम भूल गए क्या? हमें चलना है भाई की शादी में। अरे यार मुझे तो याद ही नहीं रहा। एक काम करो, तुम चले आओ, मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है? मैं चले जाऊँ? क्या सत्येंद्र, तुम मजाक कर रहे हो? जल्दी से रेडी हो जाओ ना, भाई वेट कर रहा है, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है बार बार। अरे तो उसे समझा देना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है ऑफिस का। तुम चले आओ, मैं नहीं जा पाऊँगा। सत्येंद्र ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? चलो ना, तुमको पता है ना कि भाई को कितना बुरा लगेगा अगर हम लोग नहीं गए तो। तुम्हारे भाई को बुरा लगे तो लगता रहे, मेरे पास उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हारे भाई की शादी में तुम जा रही हो ना, काफ़ी है। मैं नहीं जा पाऊँगा तो नहीं जा पाऊँगा। पर भाई सच में चाहता है कि तुम जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं एक बार बोल चुका हूँ ना। लेकिन सत्येंद्र। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने एक बार मना कर दिया ना, जाओ यहाँ से। ठीक है। ये क्या रखा हुआ है? ये किस चीज़ के पेपर है? डाइवोर्स? मेरे नाम के? सत्येंद्र मुझे डाइवोर्स दे रहे? पर क्यों? सत्येंद्र, 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 ये क्या है जो तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ, इसमें रेक करने की जरूरत है? पर क्यों? तुम मुझे डाइवोर्स क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? खुशबू, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे माथे मत दिया। उसके बावजूद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यार तुम मेरी टाइप की नहीं हो। मुझे जो लड़की चाहिए थी वो मतलब पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। लेकिन तुम वही संस्कारों में बंधी हुई, गांव से बिलोंग करती हो। तो यार मैं भी इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दिया बस। पर सत्येंद्र, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? कितनी बार बताऊं तुम्हें? फैमिली का प्रेशर था मेरे ऊपर, और तब मैं ना कुछ करता था ना कमाता था, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, मेरी बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं ये फैसले ले सकता हूँ अपनी लाइफ के। और यार अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अपनी गली की हड्डी बना के नहीं रख सकता यार, इसलिए मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। दैट्स इट, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। सत्येंद्र, मानती हूँ कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी नहीं चल सकती, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मैंने तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की। बस यार, यही चीज़ मुझे तुम्हारी ना बहुत इरिटेट करती है, इसलिए अब यहाँ पे एक पल भी मत रुको। तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। ठीक है सत्येंद्र, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खोओगे ना, जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा लगाव होगा, उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ सत्येंद्र, तुम्हें पता है ना अभी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और उसके चलते हमने कुछ फैसले लिए हैं इस कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए। हाँ सर, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि उसकी लिस्ट मैंने ही बनाई है। तो उस लिस्ट में मैंने एक और नाम ऐड किया है, वो नाम है आपका। क्या सर? लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी वजह ये है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए हर प्रोजेक्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही दिखा है। आजकल मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया है, तुम कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हो। तो तुम्हारी वजह से कम 20 से 25 लाख का लॉस कंपनी झेल चुकी है। तो सबसे पहले उसमें नाम तुम्हारा होना चाहिए, जो तुमने नहीं डाला वो मैंने डाल दिया है। लेकिन सर, मैं तो अपना काम कितनी मेहनत से करता हूँ।
मैं अपने कितने एफर्ट्स लगाता हूँ काम करने में, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। मुझे पता था तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, और ये पहली बार नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। अपने ऐसे जूनियर लोगों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको कामचोर समझते हो। तो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला था, आप जा सकते हैं। लेकिन सर प्लीज़ लीव मी अलोन। क्या हुआ, आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? सही कह रही हो, काफ़ी दिनों बाद मैंने तुम्हें याद किया, लेकिन ज़रूरी हो गया था ना, इसलिए। खुशबू, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे पर क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आज तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है? क्या हुआ है? खुशबू, मुझे अपने समय पर ना बहुत घमंड हो गया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया। दिन ब दिन मैं टूटता गया, डिप्रेशन में जाता रहा। खुशबू, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना, शायद मुझे उसी का फल मिला है। और तुमने कहा था ना कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा, जिस दिन मैं किसी ऐसी चीज़ को खोऊंगा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए जॉब थी और मैंने उसे खो दिया है। खुशबू, मुझे आज तुम्हारे दर्द का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे लिए शायद उस वक्त जॉब से बढ़ के तुम थी, मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, लेकिन मैं अपने घमंड में वो सब देख ही नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो खुशबू, हो सके तो। नहीं सत्येंद्र, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। और मुझे तो लगा कि मेरा तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो गई होगी, पर यहाँ तो तुम, खैर छोड़ो। पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, और हमारे बीच तो अब वैसे भी कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। चलती हूँ। खुशबू, खुशबू।